अध्यक्ष महोदय, आज जो चर्चा चल रही है सफाई के ऊपर, महात्मा गांधी जी ने कहा था क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉड। और आज एमसीडी क्या कर रही है? देखो, एमसीडी के दो काम हैं मेनली, सभी लोगों को पता है। जो सभी कह सकते हैं कि एमसीडी दो काम तो बहुत सारे हैं जो दो करती है या नहीं करती है। एक है सफाई और दूसरी जेब की सफाई। एक काम बिल्कुल नहीं करते और दूसरा काम बहुत अच्छी तरह करते हैं। मतलब सफाई बिल्कुल नहीं करते, कहीं की नहीं करते, कहीं चले जाइएगा। एमसीडी के बहुत सारे काम हैं। अभी सोमनाथ जी ने गिनवाए कुछ काम। आप अपनी गली की किसी भी गली में जाइएगा, उसकी रिपेयरिंग एमसीडी को करनी है। गली उन्होंने बनानी है, नाली उन्होंने बनानी, नाली की सफाई करनी है, पार्कों की मेंटेनेंस करनी, सब कुछ उन्होंने करना है। पब्लिक हेल्थ भी उनके पास है, पर कुछ नहीं करते। जनता से अगर पूछेंगे, कम से कम वो सारी चीजें मानते कि एमएलए को करनी है। एक चीज को तो वो भी मानते, सफाई एमसीडी करती है। एमसीडी को करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करते। और जो दूसरा काम मैंने बताया, जेब की सफाई बहुत अच्छी तरह करते हैं। अभी कई हमारे साथियों ने बताया, वो तो शायद उनके यहाँ पे थोड़ा सा बड़े लेवल के लोग होंगे कि वो स्कूटर पे आते थे। हमारे यहाँ तो ऐसे भी साइकिल पे आते थे, वो भी ऑडी में ही चलते हैं। जो साइकिल वाले थे वो ऑडी में पहुंच गए, स्कूटर वाले तो उनको थोड़ा और ऊपर जाना चाहिए था। तनख्वाह तो शायद उनको 300 रुपये एक मीटिंग के मिलते हैं, महीने में 2000 या 3000 रुपये मिलते हैं। ऐसी जादूगिरी पीसी सरकार हुआ करते थे, बहुत बड़े जादूगर थे। अगर वो भी इस जमाने में होते तो कहते मुझे काउंसलर बना दो, ये जादूगरी छुड़वा दो। तो जादूगरी से कुछ नहीं मिलने वाला था। इन लोगों ने जनता का काम ना करने की ठान रखी है। कोई काम नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ राजनीति करेंगे। अक्सर कई बार इनसे भेंट होती है, बीजेपी के नेताओं से बातचीत भी होती है। मैं उनसे कहता हूं कि देखो, अभी तो 6-7 महीने रह गए। अब 6-7 महीने तो आप जो आपका असली काम है सफाई, वही कर लो और जेब की सफाई छोड़ दो। कहते आखिरी मौका है, कहते ये अब छोड़ दिया तो फिर बाद में तो आना नहीं। तो आज वो जेब की सफाई करने में दिन रात लगे हुए हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और उनकी मेहनत सभी को पता है रंग ला रही है। अभी किसी हमारे साथी ने कहा कि कोई भी घर बने, लेंटर डले, एमसीडी अक्सर कहती है हमारे स्टाफ की कमी है। मैं यहाँ पर सभी को एक मौका देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। 50 ईंटें एक रिक्शा में मंगवा लीजिए, अपने घर के सामने रखवा दीजिएगा। 1 घंटे के अंदर अगर एमसीडी वाले लोग ना पहुंच जाएं, 1 घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर आपके यहाँ ना पहुंच जाए तो कहना कि भाई एमसीडी वाले काम नहीं कर रहे। काम तो करते हैं, जो उनका असली काम है जेब की सफाई करने के लिए तुरंत पहुंच जाएंगे। और 2 ट्रक कूड़ा अपनी गली में डलवा दीजिएगा, 2 महीने तक नहीं आएंगे। आप उनको फोन करेंगे, बन्ना जी फोन करती रह जाएंगी, कहते कूड़ा उठाना ये भी हमारा काम होता है, ये हम नहीं करेंगे। रोज लड़ने के बाद आएंगे, कहेंगे जब तक अति हो गई है, या उनका कोई पड़ोसी कोई अफसर रहता होगा या कोई काउंसलर भी बड़ा मुश्किल हो जाएगी तो आएंगे, वरना नहीं आते। सफाई करने के लिए जो जिम्मेदारी जनता ने उनको दी और उसको ना करके उनको ऐसा लगता है कि शायद वो इलेक्शन जीत जाएंगे, राजनीति कर रहे हैं। आज से लगभग 1.5 साल पहले दिल्ली के इलेक्शन हुए थे। हमारी पार्टी ने इलेक्शन लड़ा था और हमें लगा करता था कि शायद देखिए 40 सीटें 42 सीटें हमारी आ जाएंगी। पर हमें नहीं पता था कि राजनीति के इतने माहिर खिलाड़ी ये सामने हैं कि खुद जनता को तंग करेंगे। इन लोगों ने जनता को इतना तंग किया कि उस जनता ने तंग आकर इनको 3 सीटों पे समेट दिया। आज फिर से वही राजनीति ये लोग कर रहे हैं। जो इनका काम है सफाई करने का, उसको ना करके जनता को तंग कर रहे हैं, जनता को दुखी कर रहे हैं। जनता को सब पता है। हो सकता है कि आने वाले काउंसलर के इलेक्शन में इनको 3 भी ना मिले, ये 3 के लिए भी रह जाएं और इनको 3 भी ना मिले। दिल्ली सरकार की ओर से एमसीडी को कुछ पैसा देना होता है। दिल्ली सरकार ऑलरेडी 2 इंस्टॉलमेंट दे चुकी है और आज तक हिस्ट्री में जितना पैसा एमसीडी को मिला उससे ज्यादा पैसा दिया जा चुका है। अक्सर ये यही कहते रहते हैं कि पैसा नहीं मिला, पैसा नहीं मिला। एक गाना एक बच्चा मुझसे कह रहा था कि हमेशा इनका तो वही है कि पैसा पैसा करती है बस, और कुछ नहीं करती, तो बस पैसा पैसा करते रहते हैं।
कोई काम नहीं है इनको, पैसा पैसा। हमारे से भी पैसा मांगते हैं, जनता से भी पैसा मांगते हैं। और जिसको मिल जाए, एमसीडी का तो काम ही है कि पैसा दे दो। और उसके बाद कहाँ गया? आज अमानतुल्ला जी के साथ मीटिंग थी, इनके यहाँ पर एक कॉलोनी है, उसको शिफ्ट ट्रांसफर करने की बातचीत हो रही थी। डेफिशिएंसी चार्जेस बनाए एमसीडी ने 1,72,00,000। हमने कहा जी चलो आपकी बहुत जरूरी है, हम कर देते हैं। कहते भाई साहब बिल्कुल नहीं, हाथ जोड़ के कहते इनको पैसा दे दिया, एक काम नहीं करेंगे बिल्कुल भी, पैसा भी खा जाएंगे, काम भी नहीं करेंगे। कहते आप काम ही करवा दो, काम करने के बाद देखेंगे। तो ऐसी तो इनकी रेपुटेशन है, और काफ़ी अच्छी रेपुटेशन बनाई है इन लोगों ने कि उस रेपुटेशन में बिल्कुल पक्के उतरते हैं, खरे उतरते हैं सोने की तरह से। कभी भी रेपुटेशन खराब नहीं हो सकती। कहते काम कुछ भी हो कभी नहीं करेंगे। और तो और देख लीजिएगा, एक ऐसी पार्टी जिसके अंदर तीनों मेयर, तीनों के अंदर एमसीडी के अंदर जिसकी पार्टी का वर्चस्व है, बीजेपी, उन्हीं के प्रधानमंत्री हैं, उनको भी इन्होंने खूब नीचा दिखाया है। पूरे संसार में इन्होंने चलाया स्वच्छ भारत अभियान, दिल्ली के अंदर खुद झाड़ू लगाई मंदिर मार्ग थाने मंदिर के सामने। उसके बावजूद उनको नीचा दिखाया और उनको कह दिया कि प्रधानमंत्री होंगे आप, पर तो यहाँ तो हमारी चलती है और हम काउंसलर हैं, हम तो इसको ऐसे ही चलाएंगे। क्या कहावत है ना, या तो नहीं चलेगी, तो वो कहते हैं ऐसे ही चलेगी एमसीडी। तो ये चलने वाली ऐसी ही है, सफाई सुफाई करने वाले हैं नहीं। प्रधानमंत्री जी अगर कुछ कर सकें, इनको कोई क्लास दे सकें, क्लास लेने का काफ़ी अनुभव है इन्हें, तो एमसीडी के काउंसलर्स को बुला के एक बार क्लास देनी चाहिए कि भाई आखिरी मौका है, कुछ तो कर लो। सफाई, जेब की सफाई करते हो चलो करते रहो, वो तो छोड़ नहीं सकते, परंतु सड़कों की सफाई भी कर दो। अगर वो सड़कों की सफाई कर देंगे तो शायद दिल्ली के अंदर कुछ ना कुछ काम हो जाएगा। अभी सोमनाथ जी ने कहा कि सभी विधायकों को कर्मचारियों की लिस्ट दी जाए कि जो भी सफाई कर्मचारी हैं। मैं सरकार की ओर से आश्वासन देता हूं सदन को, एमसीडी के तीनों एमसीडी से ये लिस्टें लेकर सभी विधायकों को जल्द से जल्द दे दी जाएंगी। उसकी गारंटी नहीं ले सकते, इसलिए नहीं ले सकते, वो क्या कहेंगे सर, वो तो पता क्या कहेंगे कि हमारे पास तो फोन होता ही नहीं है। हाँ कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे सर, जितना इंफॉर्मेशन मिल जाएगी उतनी दे देंगे, आप आगे मत बढ़िएगा, उनसे इतना मिल जाए यही काफ़ी है। मैं अपने आदरणीय साथियों को एक दो चीज़ें बताना चाहूँगा। जो पब्लिक हेल्थ और हेल्थ, ये दो सब्जेक्ट अलग अलग हैं, जिसको कहते हैं प्रिवेंशन एंड क्यूरेटिव, दोनों बिल्कुल अलग हैं। सोमनाथ जी ने भी कहा था पब्लिक हेल्थ मतलब जिसमें आता है रोकथाम, वो सारा का सारा काम एमसीडी के जिम्मे है। उसके अंदर दिल्ली सरकार का कोई योगदान नहीं हो सकता। हम पैसा उसको देते हैं, सारा का सारा पैसा देने के बाद हम उसके ऊपर उनसे पूछताछ भी करते हैं, परंतु वो जो करते हैं सबको पता है किस तरीके से करते हैं। और मुझे अपने साथियों की भावनाएं सुन के, क्योंकि ये बहुत फील्ड में रहते हैं, बड़ा दुख भी हो रहा है कि अगर ऐसी मंशा है कि दिल्ली शहर के अंदर महामारी फैलाई जाए तो ये बिल्कुल भर्त्सना के काबिल है और इस तरह की बातों को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। हमारी विधानसभा ने एक स्पेशल कमेटी बनाई हुई है भावना गौड़ जी की अध्यक्षता में, वो एमसीडी की वर्किंग को देख रही है। 4 मीटिंग्स उसकी हो चुकी हैं। मैं आशा करता हूं कि जल्द से जल्द उसकी मीटिंग की कमेटी की रिपोर्ट आएगी और एमसीडी की वर्किंग को ठीक करने के बारे में वो अच्छे सुझाव, कंक्रीट सुझाव दे पाएगी। कम से कम आने वाले इलेक्शन से पहले जरूर आ जाए, ताकि जो नई एमसीडी बने वो नए तरीके से काम करे, इनके पुराने कर कमलों को कॉपी ना करे। पब्लिक हेल्थ के अंदर सारी रोकथाम एमसीडी को करनी होती है। उसके बाद जो क्यूरेटिव पार्ट है उसके लिए दिल्ली सरकार जिम्मेदार है, अकेली नहीं। दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स भी हैं, 10,000 बेड हमारे पास है और 10,000 बेड केंद्र सरकार के पास भी हैं। उतनी ही जिम्मेदारी केंद्र सरकार की भी है। एमसीडी के पास भी 2-3 हज़ार बेड हैं, उसके अलावा ईएसआई है, सभी के मिला के 25,000 बेड हैं, जिसमें 10,000 बेड दिल्ली सरकार के पास है। फिर भी मैं सभी सदस्यों को आश्वासन देना चाहता हूं, डेंगू, चिकनगुनिया या कोई भी बीमारी होती है, दिल्ली सरकार अकेले बूते पर उससे लड़ने के लिए सक्षम है। हम पूरी तैयारी किए हुए हैं और पूरा करेंगे। अगर किसी भी साथी को किसी भी अस्पताल में एडमिशन में दिक्कत आ रही है तो दिल्ली सरकार के किसी भी अस्पताल में ले जा सकते हैं, उसको एडमिशन दिया जाएगा। फिर भी मैं सभी के ये कुछ चीजें बताना चाहूंगा। डेंगू और चिकनगुनिया क्या है?
आपने आपकी सहमति से, क्योंकि काफ़ी भ्रांतियां भी फैली हुई हैं कि ये कैसे फैलता है, कैसे इसका इलाज होना चाहिए, क्या होता है। सफाई का संबंध बहुत सारी बीमारियों से है। दिल्ली शहर के अंदर ऐसी ऐसी बीमारियां हैं जो कि 50 साल पहले डेवलप कंट्रीज में खत्म हो चुकी हैं। डायरिया की वजह से आज भी बहुत सारे बच्चे मरते हैं दिल्ली शहर के अंदर। आज भी हमारे अस्पतालों के अंदर कम से कम 100 लोग हर रोज मरते हैं, जिसमें से कई सारे ऐसे होते हैं जिनको शायद हम बचा सकते थे अगर दिल्ली शहर के अंदर सफाई ठीक से होती। आज भी किसी भी अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में जाइएगा, प्राइवेट में जाइएगा, प्राइवेट अस्पताल के अंदर आपको 10 साल के बच्चे, 12 साल के बच्चे, 14 साल के बच्चे ऐसे बेडों पे लेटे हुए नहीं मिलेंगे। सरकारी अस्पतालों के अंदर भरे होते हैं और सबसे ज़्यादा डायरिया, दस्त, उल्टी, इस तरह की छोटी छोटी बीमारी होती है, डिहाइड्रेशन, और उसकी वजह से डेथ तक होती है। सबसे बड़ा कारण है सफाई का ना होना। इसके साथ साथ हमें थोड़ा जिम्मेदारी से देखना पड़ेगा। जो ये डेंगू और चिकनगुनिया होता है, ये एडिस मच्छर की वजह से होता है, और ये मच्छर सिर्फ और सिर्फ साफ पानी में पैदा होता है। घरों के अंदर सबसे ज़्यादा, जहाँ पे गमले होते हैं, टूटे हुए बर्तन होते हैं, छतों के ऊपर टायर पड़े होते हैं, उसके अंदर थोड़ा सा भी पानी, इतना सा भी पानी होगा तो उसके अंदर वो अंडे देता है और वहीं पर पैदा होता है। और ये मच्छर घर के आसपास ही मंडराता रहता है, और आपके घर में पैदा होगा तो सबसे ज़्यादा चांस है कि आपको ही काटेगा। ज़्यादातर लोग इस बात की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं कि मेरे घर में भी मच्छर पैदा हो सकता है। उनको लगता है कि कहीं और से पैदा होकर आएगा। डेंगू का मच्छर और चिकनगुनिया का मच्छर सेम मच्छर है, एक ही मच्छर है, उसी के काटने से दोनों बीमारियां होती हैं। तो मैं अपने सारे माननीय सदस्यों से रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम अपने घर को अच्छी तरह चेक करें। जो भी मिले उससे कहें कि हफ्ते में एक बारी ठीक से अपने घर को और आसपास बिल्कुल चेक कर लें, वहाँ पर मच्छर पैदा ना हो। दूसरी बात, ये मच्छर सिर्फ दिन में काटता है। ये खुशखबरी की बात भी है कि भाई आपको 12 घंटे चिंता करनी है, 12 घंटे की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। रात को बिल्कुल नहीं काटता। बाहर तो होता है। सुबह वैसे सबसे ज्यादा एक्टिव होता है ये सुबह के टाइम पर और शाम के टाइम पर, परंतु सूर्यास्त के बाद बिल्कुल नहीं काटता है और सूर्योदय से पहले बिल्कुल नहीं काटता है। शाही मच्छर है। ठीक है। हाँ, कोई बात नहीं। हमें पूरी बाजू के कपड़े पहनने चाहिए, ध्यान रखना चाहिए दिन के अंदर। रात को आप कहते हैं आधी बाजू के पहन लीजिएगा, फुल बाजू के, मदन लाल जी, पूरी बाजू के कपड़े पहनने चाहिए। और बच्चों को खास तौर से पूरी बाजू के कपड़े और पूरे पैर कवर रखने चाहिए कम से कम दिन के अंदर। देखिएगा, सबसे बड़ी चीज है बचाव। बचाव से अच्छा कुछ नहीं हो सकता। छोटे से एक ध्यान रखने से अगर हम अपना बचाव कर सकते हैं, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है और बड़ी आसानी से बचा जा सकता है। ये दो चीजें अगर ध्यान रखें, मच्छर को पैदा ना होने दें, अगर मच्छर पैदा होता है तो उसको काटने से बचें, किसी भी तरीके से बचें। जो भी आप तरीका अपना सकते हैं कि मच्छर के काटने से आप बचें। दिन में अगर रेस्ट करते हैं, बच्चों के साथ सोना है, तो रात को मच्छरदानी लगाते हैं, रात को ना लगाएं, दिन में जरूर लगा लें। रात वाला मच्छर कुछ नहीं करेगा, वो काटेगा और आपको थोड़ा बहुत तंग करेगा। दिन वाला मच्छर काटेगा तो चिकनगुनिया और डेंगू का खतरा रहेगा। तो दिन में अगर सोते हैं तो अपना जो भी दवाई लगाते हैं, रेपेलेंट लगाते हैं, या कंपनी का नाम लेना ठीक नहीं है, या जो भी लगाएं, तो दिन में जरूर ध्यान रखें, रात को ध्यान रखें या ना रखें। अगर आपको ये बीमारी हो जाती है या बीमारी होने का शक होता है, इन दोनों बीमारियों का कोई स्पेसिफिक इलाज नहीं है, सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट है और बहुत आसान ट्रीटमेंट है। ज्यादातर लोग सेल्फ मेडिकेशन करते हैं। सेल्फ मेडिकेशन का मतलब अपने आप दवाई खा लेते हैं। कभी भी भूलकर अपने आप से दवाई ना खाएं। दवाई ना खाने से कोई नुकसान नहीं होने वाला, परंतु दवाई खाने की वजह से मृत्यु हो सकती है। ध्यान रखिएगा, जितने भी मृत्यु होती है ज्यादातर लोग सेल्फ मेडिकेशन कर चुके होते हैं। हमने ब्रूफेन और इस तरह की जितनी भी दवाइयां बैन कर दी हैं। ये सारी की सारी दवाइयां बिना डॉक्टर की सलाह के आपको दवाई स्टोर से नहीं मिलेगी। जबरदस्ती ना खरीदें, डॉक्टर की सलाह से जरूर ले सकते हैं दवाई, बिना सलाह के दवाई ना लें। अगर आपको बुखार है, सर दर्द है, बदन टूट रहा है, ये नहीं हो कि सैरिडोन आपने खा ली या कोई भी दवाई खाएगी, सर दर्द है मैं तो खाता रहता हूँ, ऐसा नहीं करें बिल्कुल भी। ध्यान रखिएगा, 2-3 महीने की बात है। सेल्फ मेडिकेशन बुखार जैसे सिम्टम होने पे बिल्कुल ना करें।
चिकनगुनिया के केस के अंदर किसी भी व्यक्ति को एडमिशन की आवश्यकता नहीं है। अगर 1000 लोग हैं तो एक को भी एडमिशन की जरूरत नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगर कोई आपसे कहता है कि आपको एडमिट होना है तो उसके अंदर मुझे शक होता है कि क्यों एडमिट करना चाहते हैं, क्योंकि चिकनगुनिया जो है उसके अंदर तकलीफ बहुत होती है, परंतु कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है जो अस्पताल के अंदर दिया जाए। अस्पताल के अंदर आपने जाके लेटना है, अपने घर पर भी लेट सकते हैं। तो चिकनगुनिया के केस में बिल्कुल एडमिशन की जरूरत नहीं है एक भी आदमी की। ऐसा पैनिक का अगर क्रिएट करते हैं हम लोग कि जो भी है उसको एडमिट कराइएगा। पिछले साल क्या हुआ था, बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट हुआ। हमने दिल्ली के अंदर बुखार के सिम्टम वाले लगभग 1.5 से 2 लाख लोगों को एडमिट किया अस्पताल के अंदर। उसमें से 2% लोग भी को डेंगू नहीं था। हमने 98% लोगों को एक्स्ट्रा एडमिट किया। तो उस सिचुएशन को पैदा ना होने दें, सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल ना करें, और डॉक्टर की सलाह पर ही अगर डेंगू है तो अस्पताल में एडमिट हो, अदरवाइज एडमिट होने की आवश्यकता नहीं है। एक चीज जो मैं सबको बताना चाहूंगा, अगर तबीयत खराब है, सर दर्द है, कुछ भी है, सबसे पहले ध्यान रखना हाइड्रेशन का। हाइड्रेशन मतलब शरीर के अंदर पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर पानी की कमी होगी तो शॉक सिंड्रोम होता है, जिसकी वजह से आदमी की बहुत जल्दी तबीयत खराब हो सकती है। फिर अचानक लोग कहते हैं कि 6 घंटे लगे, सिर्फ 8 घंटे लगे और एकदम से तबीयत खराब हो गई। अगर आपकी तबीयत खराब है तो नींबू की शिकंजी, पानी के अंदर नींबू, नमक और चीनी डाल के पीजिएगा। ORS का घोल आता है, ORS का पानी में डालिएगा, उसको पीजिएगा। फलों का जूस थोड़ा सा नमक डाल के, थोड़ा सा चीनी डाल के पी सकते हैं। किसी भी तरह का आप नारियल पानी पीजिएगा, मौसमी का जूस पीजिएगा, कोई भी तरह का जूस ले लीजिए, डाइल्यूटेड करके ले लीजिएगा, पानी पीजिएगा। अगर शरीर में पानी की कमी नहीं होगी तो किसी भी तरह का खतरा नहीं है। ज़्यादातर लोग हाइड्रेशन का ध्यान नहीं रखते और 6-6 घंटे लाइन में लगे रहते हैं, और वहाँ पे 6 घंटे लाइन में खड़े होकर उनको हाइड्रेशन डिहाइड्रेट हो जाते हैं, फिर कहते हैं तबीयत अचानक खराब हो गई है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें। दिल्ली सरकार ने पूरा इंतजाम किया है डेंगू चिकनगुनिया का इलाज करने के लिए। पिछली बारी हमने 55 फीवर सेंटर्स खोले थे, इस बारी हम 355 खोल रहे हैं। आप वहाँ पर जा सकते, दिल्ली सरकार के जितने भी मोहल्ला क्लिनिक हैं, पॉली क्लिनिक हैं, जितनी भी डिस्पेंसरीज है, सभी जगह इलाज होता है, मुफ्त इलाज होता है। आप किसी को भी वहाँ भेज सकते हैं, इलाज वहाँ पर हो सकता है। जिसको भी एडमिशन की आवश्यकता होगी उसको एडमिशन भी कराया जाएगा। जहाँ तक रोकथाम की ज़रूरत है, रोकथाम के लिए आप लोग भी कोशिश कीजिएगा, हम भी कोशिश कर रहे हैं। MCD को भी रिक्वेस्ट करेंगे और उनको रिव्यू भी करेंगे, और उनको कहेंगे, भगवान से भी कहेंगे कि सन्मति दे भगवान, कि अगर उनको सन्मति थोड़ी बहुत मिल जाएगी तो अच्छा ही रहेगा। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि जो लोग इस बीमारी को फैलाना चाहते हैं उनको भी हो सकती है। इसमें इम्यूनिटी नहीं है कि काउंसलर को नहीं होगी, या काउंसलर के घर वालों को नहीं होगी, या BJP वालों को नहीं होगी, वो उनको भी सकती है। तो मैं कहूँगा भगवान से प्रार्थना करेंगे, सबको सन्मति दे भगवान। धन्यवाद।